नमस्कार दोस्तों, आज सम्मान समारोह हुआ है ज्योतिबाई फूले के नाम से। क्या कार्यक्रम था अभी पूछेंगे, सबसे परिचय देंगे। सबसे पहले जो भगत सिंह के अध्यक्ष हैं संस्था के, जोगिंदर आर्य जी, जरा परिचय बताएं, आज क्या कार्यक्रम था। शहीद भगत सिंह समाज कल्याण ट्रस्ट का मैं सचिव हूँ और माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन 3 जनवरी का होता है, लेकिन रविवार के वजह से कि सभी को सुविधा होगी आज ये कार्यक्रम रखा गया। हम सहयोगी के रूप में थे। वैसे कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय शिक्षा मिशन बैनर तले है, जिसके स्थानीय संयोजक जिला संयोजक प्रेमचंद सैनी जी हैं, जो योग गुरु हैं। मोदीनगर में उनकी पहचान योग से जुड़ी है। प्रेमचंद सैनी जी, थोड़ा परिचय दें, उस बारे में बताएं। मेरा नाम प्रेमचंद सैनी, मैं पतंजलि योग समिति का तहसील प्रभारी हूँ मोदीनगर का, और योगाचार्य हूँ। और योग से संबंधित जो भी है अच्छे लोगों का भला होता है, मैं करने का प्रयास करता हूँ। सर्वे भवन्ति सुखिनः की भावना से मैं अपने कार्य को करता रहता हूँ। मुझे इसमें कोई लालच या इस तरह का कोई ये नहीं है कि भाई मुझे कुछ मिलना है। मैं अपने कार्य को निर्बाध रूप से करता हूँ और माता ज्योतिबाई सावित्रीबाई फूले जो हैं उनके मिशन को भी आगे बढ़ाने का इसी माध्यम से मैं कार्य करता हूँ। अपना योग के माध्यम से ही माता जी के संदर्भ में भी मैं लोगों को प्रचारित करता रहता हूँ, उनके विषय में बताता रहता हूँ और लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ। किसी भी कार्यक्रम में महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। आइए, महिला शक्ति हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। पहले परिचय दे जरा एक बार। मेरा नाम श्रुति है और मैं गाजियाबाद से हूँ और मुझे यहाँ सम्मान के लिए बुलाया गया क्योंकि मैं राष्ट्रीय संग्रहालय का एक हिस्सा हूँ। मैंने ऑल इंडिया 15 सीट्स जो राष्ट्रीय संग्रहालय में निकली थी उसमें एग्ज़ाम अपना क्लियर किया और अब आई एम ए सक्सेसफुल पार्ट ऑफ नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट विच इज़ नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। दैट्स व्हाई आई वाज हियर फॉर दिस। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, and I would like any who all have been listening to me and the generation. This is a very good scope. Heritage is very important for the country, and I would love if people of my age would go and be a part of the heritage. That would be a very great initiative towards the country. चलिए, आप परिचय दीजिए एक बार अपना। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम रीना काकरान है। मैं प्राथमिक विद्यालय साले नगर विकासेश जानी जनपद मेरठ में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं राज्य पुरस्कृत शिक्षक हूँ और मुझे यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है, इसलिए क्योंकि मैं भारत के भाग्य का निर्माण करने के लिए एक भविष्य, बच्चों का भविष्य तैयार करती हूँ। उज्जवल भविष्य का जो मैं रास्ता अपनाती हूँ उसका मुख्य उद्देश्य है कि पहले बच्चों के मन को पढ़ो, फिर ज्ञान का साचा गढ़ो। और मेरी आदर्श है माता सावित्रीबाई फूले जी, और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ 3 जनवरी को जयंती है, लेकिन आज यहाँ पर सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो मैं उनके बारे में ही, अपने बारे में न डाल के उनके बारे में प्रकाश डालना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, उनके जो प्रयास हैं, उनको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि माता सावित्रीबाई फूले जी ने विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और उन्होंने बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया, अंतरजातीय विवाह पर विशेष बल दिया। उन्होंने अछूतों के लिए बहुत प्रयास किए और उनका जो जन्म है वो पुणे महाराष्ट्र में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। 200 साल पहले उनकी शादी 9 वर्ष की आयु में कर दी गई थी और उस समय ज्योतिराव फूले 13 वर्ष के थे, उनके साथ कर दी गई थी। पढ़ने लिखने की उनकी बहुत रुचि थी। उस रुचि को देखते हुए ही उनके जीवन संग साथी ने उनको आगे बढ़ाया और माता की लगन इतनी थी कि वो पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्हीं को आदर्श मानकर मैंने भी शिक्षिका का लक्ष्य अपनाया, क्योंकि शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक है भाग्य विधाता और हम छात्रों के भाग्य को बनाते हैं, उसी से ही हमारे देश का निर्माण होता है। तो हमारे देश की उन्नति को, हमारे समाज की उन्नति को, राष्ट्र की उन्नति को, सबकी उन्नति को ध्यान में रखते हुए माता जी ने बहुत ही परिश्रम किया। उन्होंने अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ा। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी, जिस समाज का वो परिवर्तन करने जा रही थी, वही समाज उनके ऊपर कीचड़ उछालता था, पत्थर फेंकता था, लेकिन वो अपनी समय और सामर्थ्य को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनका लक्ष्य था सामाजिक परिवर्तन लाना, बालिकाओं को शिक्षित करना, वंचित समूह को
उन्नति प्रदान करना और सभी को एक समानता से देखना। तो वो अपने झोले में दूसरी धोती रखती थी और विद्यालय में जाकर उसको बदलती थी और फिर अपने लक्ष्य पे लग जाती थी। उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनका दृढ़ संकल्प, उनका आत्मविश्वास, ये हम सब के लिए एक उदाहरण है कि हमें भी उसी राह को अपनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन जब सहनशीलता की अति हो जाती है तो उन्होंने भी एक दिन ऐसे ही एक विरोधी को थप्पड़ जड़ दिया और वो सन्नाटा सारे समाज के लिए हो गया। और वो समाज, विरोधी समाज, जब उन्होंने देखा कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रवृत्ति लाई है, समाज के अंदर बालिका शिक्षित की है, समाज बदल रहा है, तो वो ही समाज उनकी सफलता की गूंज का तालियां बजाकर स्वागत करने लगा। तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहूंगी कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की, बेटी बेटा एक समान है। और सभी के लिए ये सोच बदलने के लिए कहूंगी कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। और सबसे पहले हमें एक दृढ़ संकल्प लाना होगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक बार परिचय दीजिए अपने। और मेरा नाम नीलू है। मैं बेसिकली पटना बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं पिछले 13 साल से मोदी नगर में रह रही हूँ। और मैं एक पाठशाला है, लक्ष्य पाठशाला, जिसकी संचालिका हूँ। ये बेसिकली उन बच्चों पे काम करती है जिन पे पूरे समाज का ध्यान नहीं है। वो बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं या किसी के घरों में काम करते हैं, ठेलों पे काम करते हैं, आपने देखा होगा। तो उन बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। जो बच्चे मेरे पास आते हैं उनमें से 95% बच्चे फर्स्ट जनरेशन है जो स्कूल जा रहा है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि एजुकेशन का क्या मतलब है या अवेयरनेस ही नहीं है। अभी हम 4 जगहों पे काम कर रहे हैं, मोदी नगर, मुरादनगर, तिलकुआ और मेरठ। और अभी तक हम 900 बच्चों पर काम कर चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जितनी भी कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करके उन बच्चों के जीवन में परिवर्तन ला पाएँ, ताकि वो हमारे जैसे ही पढ़ लिख के आगे जीवन में बढ़ पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम महिला शक्ति का सम्मान करते हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी किसी भी रूप में, कहीं पर भी आप हमें बुला सकते हैं, हम आपके उपलब्ध होंगे। एक बार अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं प्रेरणा सैनी हूँ। मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। क्या काम क्या है? सामाजिक काम है या घरेलू महिला? नहीं, मैं एक जो है घरेलू महिला ही हूँ। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगी, सॉरी, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जो घरेलू महिला है उसका जो रोल जिम्मेदारी है ज़्यादा ना, होती है। उसकी जो जिम्मेदारी है और उसका जो रोल है वो सारे रोल से बहुत बड़ा है। तो प्लीज़ आप ये ना कहें, ये बहुत बड़ा रोल है, आप सबकी वजह से हम यहाँ पे हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि एक गृहिणी एक घर नहीं, एक पीढ़ी की उन्नति, पीढ़ी दर पीढ़ी की उन्नति करती है। क्योंकि जो संस्कार, जो पाठशाला, सबसे पहली घर की पाठशाला और सबसे पहली गुरु माँ गुरु है। जी, देखिए बिल्कुल बहन ने हमारी सही कहा है, क्योंकि नारी शक्ति अगला जो भविष्य आने वाला है, जो संवारने का काम करती है। महिला शक्ति जो घरेलू महिला होती है, अगली पीढ़ी को संवारने का काम घरेलू महिला ही करती है। आप हॉक्साइड न्यूज देख रहे थे, सभी का हमारे साथ है मुकेश सैनी जी, एडवोकेट गाजियाबाद से। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद सर। मुझे लोकेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे आज विशेष सम्मान दे के यहाँ बुलाया है। और हमारे प्रेम सिंह जी भाई हैं और हमारे भाई हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस शुभ कार्य में मुझे आमंत्रित किया और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और हमेशा मैं चाहूँगा, ये इनकी शुभकामनाएं हैं कि ये ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और समाज का बढ़ावा दें, सम्मान करें। बहुत अच्छा लगा मुझे आज के प्रोग्राम का, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा प्रोग्राम आज लोकेंद्र आर्य, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट वकील द्वारा किया गया ज्योतिबाई फुले कार्यक्रम में। और हम उम्मीद करते हैं ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हमारे समाज में रोज होते रहे, हम लोग रोज जाएं। जय हिंद, जय भारत। कड़वी और सच्ची बात ऑक्सीजन करता रहा और भविष्य में करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। और हमसे सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत, जय ऑक्सीजन न्यूज।